चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर का रुख कर लेते हैं। राजधानी यहाँ पर पानी पानी नजर आ रहा है, सड़कें यहाँ पर दरिया बनती नजर आ रही है और निर्माण नगर अजमेर रोड पर सड़कें जो है वो लबालब हो गई हैं। आपको बता दें कि कल शाम से ही यहाँ पर बारिश से हालात जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि जो सड़कें हैं यहाँ पर दरिया बन गई हैं। सड़कों पर पानी भर गया है जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण नगर की बात की जाए या फिर अजमेर रोड की, सड़कें जो है लबालब हो चुकी हैं पानी की वजह से। बताया जा रहा है कि कल शाम से ही बारिश यहां पर लगातार हो रही है और उसकी वजह से हालात यहां पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, सड़कों की ये तस्वीर है। जरा देखिए, राजधानी की ये तस्वीरें हैं जो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। निर्माण नगर और अजमेर रोड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरीके के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में यहां पर साफ तौर पर जो सड़कें हैं दरिया बनती नजर आ रही हैं, क्या कुछ परेशानी वहां पर सामने आ रही है? देखिए, राजधानी जयपुर में कल से झमाझम बारिश हो रही है। सुबह 8 बजे तक करीब 103 mm बारिश दर्ज की गई है। सड़कें दरिया बन गई हैं और स्मार्ट जो सिटी जिसे कहा जाता है उस पर ये पानी दाग लगा रहा है। आप जहाँ तक ये देखिए, मैं खड़ा हूँ कमला नेहरू नगर के पुलिया के नीचे। आप जहाँ तक शायद कैमरामैन तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो डिवाइडर्स है उसके ऊपर तक पानी है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। जो वाहन चालक है जद्दोजहद कर रहे हैं और रिस्क में इस पानी से उतर रहे हैं। आप जहां तक तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो 4 व्हीलर है वो आधी से ज़्यादा डूब रही हैं। 2 व्हीलर्स के तो हालात ही बेहद खराब हो रहे हैं। और ये तस्वीरें सीकर रोड के भी इसी तरीके से हैं। ये वाहन चालक है, इन्होंने अंदर जाने की कोशिश की थी, इनको लगा कि पानी का बहाव ज़्यादा आगे है तो ऐसे में आगे जाना रिस्क होगा। आप दूसरी तस्वीरों में देखेंगे कि दुकानें बंद हैं, बाजार नहीं खुले हैं और जो बड़े बड़े जो ट्रैक्टर हैं, जो ट्रोले हैं, उनके पहिए भी डूबे हुए हैं। ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। ये राजधानी जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम है। ये राजधानी जयपुर के तस्वीरें अफसरों को मतलब कह सकते हैं उनकी कलाई खोलने वाली है, उनके दावों की कलाई खोलने वाली है। उनके आंखों में यदि ये तस्वीर नहीं दिखाई देती है, यदि वो इधर से गुजरते हैं तो शायद वो तस्वीरें भी देख लें कि किस तरीके से, जिस तरीके से समुद्र में पानी लहरें मारता है उस तरीके से ये पानी है हिलोरें मारता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, जहाँ तक मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, उनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जो ट्रक है, जो डंपर्स हैं, उनके जो टायर्स हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। भाई साहब, क्या जहाँ आगे क्या दिक्कत हुई? आगे तो पानी खाली है। आप क्यों गए थे फिर? पानी तो मेरी गाड़ी बंद हो गई, वापस आ रहा हूँ। बंद हो गई गाड़ी अब आपकी? पानी बंद हो गया। देखिए, रिस्क है, आगे पानी का बहाव ज़्यादा है, सड़कें दरिया बन चुकी है। और ये राजधानी जयपुर की वो तस्वीर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईवे, सबसे ज़्यादा चौपहिया वाहन, सबसे ज़्यादा बाहरी वाहनों का आगमन रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि ट्रकों का आवागमन हो रहा है। ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी हैं वो जद्दोजहद करते हुए ट्रैफिक खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वाहन चालक जिनको लगा उनकी जब गाड़ी बंद हो गई तो जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी के साइड डिवाइडर के जरिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इस तरह के हालात जब राजधानी जयपुर में बारिश होती है इस तरह के हालात बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, हर साल की यही तस्वीर यहाँ पर सामने आती है, लेकिन नगर पालिका जो है वो सीवरेज को यहाँ पर साफ करने में तैयार नहीं है, साफ करने को, और इसी को लेकर ये परेशानी, अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपसे दीपक, अगर आपके आसपास पुलिसकर्मी मौजूद हो, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर खासतौर पर देखने को मिल रही है। अब जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आपके पास ट्रैफिक पुलिस हो तो जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो यहाँ पर मैनेज कर पा रहे हैं, उनके सामने क्या परेशानी आ रही है। देखिए, जद्दोजहद कर रहे हैं पुलिसकर्मी, दूरी पर पुलिसकर्मी है, चौराहे पर खड़े हैं, हम बीच पानी के अंदर खड़े हैं। आप वो तस्वीरें राहुल दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाइक सवार हैं, उन्होंने इस पानी में उतरने की कोशिश की थी और अपना सफ़र तय करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो अपनी बाइक को, अपने खुद को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। गाड़ी बंद हो चुकी है, जो पहिया वाहन है वो फंसे हुए हैं।
ये इस तरह के हालात जयपुर में आपको सीकर रोड, निर्माण नगर, सिरसी, इस तरह के हालात जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही नहीं है, क्योंकि भले ही ऊपर से रहमत बरस रही हो लेकिन हमारा सिस्टम उस रहमत को उसको सहजने के लिए तैयार नहीं रहता है। भले ही दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन आप देखिए जयपुर शहर की 103 mm बारिश ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं कि जो ट्रक है उसके टायर वो आधे आधे डूबे हुए हैं, बाइक सवार हैं वो फंसे हुए हैं, आमजन तो पैदल निकल ही नहीं सकता है, बाजार बंद है क्योंकि उनको दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। आज रीट का एग्जाम है तो ऐसे में अभ्यर्थी इस रास्ते से निकलेगा तो आप समझ सकते हैं कि इसको कितना समय लगेगा, और यदि वो जैसे तैसे निकल भी जाता है तो उसको परीक्षा सेंटर पे पहुंचना उसके लिए चुनौती से कम नहीं है। यानी कि 2 दिन बड़े परीक्षार्थियों के लिए, प्रशासन के लिए बड़े ही भले ही इम्तिहान वाले हो, लेकिन इंद्रदेव जी ऊपर से अपना इम्तिहान ले रहे हैं, प्रशासन का इम्तिहान ले रहे हैं कि क्या उन्होंने मानसून से पहले जो तैयारियां की थी वो फुल प्रूफ है या नहीं है। लेकिन ये तैयारियां इस पानी के अंदर ये दावे इस पानी में ओवरफ्लो होकर इसी तरीके से बहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यदि ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक होगा तो पानी निकासी हो पाएगी, इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे। लोग हैं, देखिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं रिस्क ले रहे हैं पानी में उतरने की, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके की समस्याएं उन्हें आ रही हैं। देखिए बिल्कुल हम पुलिसकर्मियों से भी, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से भी जद्दोजहद कर रहे हैं जो पुलिसकर्मी, क्योंकि देखिए अब जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है और किस तरीके से जो लोग पुलिसकर्मी हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और उनकी अब ये, क्योंकि ये कमला नेहरू नगर है, यहाँ आसपास कॉलोनियाँ हैं, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में जो वाहन चालक है वो तो रिस्क ले ही रहे हैं और साथ में जो पुलिसकर्मी है वो भी जद्दोजहद करते हुए। भाई साहब कितनी परेशानी होती है यहाँ पर, आप पुलिसकर्मी है? बहुत परेशानी हो रही है सर। तो क्या हर बार इस तरह की पोजीशन रहती है यहाँ पर? नहीं, बारिश के टाइम में तो ऐसी पोजीशन रहती है सर। ऐसी रहती है? कितने घंटे जाम है? ये तो बहुत लंबा जाम है। ऐसे लग रहा है सर, सुबह से लग रहा है सर। कल भी इस तरह के हालात 6 बजे से लग रहे हैं सर। अच्छा, तो परीक्षार्थी भी परीक्षा देने जा रहे हैं? बहुत परेशानी आ रही है सर, उनको निकालने में भी, उनको साथ देखिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये चौराया है कमला नेहरू नगर के पुलिया का नीचे का, ट्रैफिक कर्मी हैं जो पुलिसकर्मी हैं वो यातायात को खुलवाने में लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन देखिए ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक जयपुर के अंदर बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से इस बारिश के पानी में पार पाना बड़ी चुनौती है। इसलिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी से लेकर जो यहाँ के नागरिक है वो जाम से जो ट्रैफिक खोलने में उनकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, यदि नगर निगम या जेडीए जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, यदि वो सही काम कर लें या ड्रेनेज सिस्टम हमारा सुधार दें या इसका निकासी का रास्ता बना दें, तो शायद इस तरह के हालात जयपुर में पैदा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए एक तरफ पानी से लोग जूझ रहे हैं पानी में, दूसरी तरफ जाम में लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे जो सरकारी कह सकते हैं मुलाजिम हैं, जो जिनको जो बड़े बड़े बैठकों के अंदर दावे करते हैं, वो शायद इन तस्वीरों को साफ तौर पर पोल खुलती नजर आ रही है। दीपक, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल के लिए